नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। ट्रंप प्रशासन के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का असर और दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार तनाव। अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है, जो पहले 25% था। ये फैसला भारत के रूसी तेल खरीदने और हथियारों के सौदों को लेकर लिया गया है, लेकिन भारत सरकार ने साफ कहा है कि अपने राष्ट्रीय हितों से वो कोई समझौता नहीं करेगी। आज हम इस मुद्दे के ताजा अपडेट्स, दोनों देशों के रुख, बयानों और भविष्य की चुनौतियों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे कि बातचीत कैसे समाधान का रास्ता निकाल सकती है। यह विवाद ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में शुरू हुआ, जब उन्होंने भारत को अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं बताते हुए पहले 25% टैरिफ लगाया। 6 अगस्त 2025 को ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर इसे 2 गुना यानी 50% कर दिया, जो 27 अगस्त से लागू भी हो गया। प्रभावित इलाकों में टेक्सटाइल्स, जेम्स, ऑटो पार्ट्स, सी फूड, फार्मा और केमिकल शामिल हैं। भारत के कुल निर्यात का करीब 20% अमेरिका जाता है, जो जीडीपी का 2% है, और इससे $48.2 बिलियन के निर्यात पर असर पड़ेगा। हीरो मोटोकॉर्प जैसे ब्रांड्स का अमेरिका में आयात पहले ही 90% तक घट चुका है। ताजा अपडेट में भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों के साथ बैठक की, जहां नए बाजार जैसे ब्रिक्स देशों, EU ब्लॉक और 40 अन्य देशों में अवसर तलाशने पर चर्चा हुई। भारत ने EU के साथ व्यापार समझौते की बातचीत भी तेज कर दी है। भारत सरकार का रुख साफ है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने पहले भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि वैश्विक कीमतें स्थिर रहे, लेकिन अब इसे बहाने के रूप में ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए कहा कि हम नए बाजार तलाशेंगे और निर्यात बढ़ाएंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों से कहा कि ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम और अन्य क्षेत्रीय समझौतों से अमेरिका पर निर्भरता कम करेंगे। भारत 40 देशों में नए बाजार की तलाश कर रहा है, जैसे जापान, चीन और रूस, जहां हाल ही में मोदी की यात्राएं तय हुई हैं। भारत ने कहा कि टैरिफ अनुचित है और हम प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत के दरवाजे खुले हैं। ट्रंप प्रशासन का रुख अमेरिका फर्स्ट है। ट्रंप ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए दंडित करने की बात कही, हालांकि चीन जैसे बड़े खरीदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जो क्वेरी में एस्कॉट पेशेंट का शायद टाइपो है, लेकिन रेफरेंस से जेनेट येलन या उसके उत्तराधिकारी ने एक इंटरव्यू में उम्मीद जताई कि दोनों देश अंततः साथ आएंगे, क्योंकि व्यापारिक संबंध मजबूत है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि भारत अगर रूसी तेल से दूरी बनाए तो 25% टैरिफ कम किया जा सकता है। हालांकि डेमोक्रेट्स ने इससे आलोचना की और ये कहा कि ये यूक्रेन से ज्यादा ट्रंप के अहंकार का मुद्दा है, जैसे भारत पाकिस्तान सीजफायर में क्रेडिट ना मिलना। अमेरिका ने कहा कि चर्चा के रास्ते खुले हैं, लेकिन भारत को अपनी रेड लाइंस पार करनी होगी। ट्रंप ने कहा भारत अच्छा साझेदार नहीं है, इसलिए 50% टैरिफ जरूरी। पीएम मोदी ने जवाब में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने कहा यह अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाएगा और रिश्ते बिगाड़ेगा, यूक्रेन से नहीं जुड़ा। भारतीय निर्यातकों ने चिंता जताई कि सेक्टरों में 70% तक निर्यात घट सकता है, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय ने नए बाजारों पर फोकस करने की बात कही। ट्रंप सलाहकार ने भारत को अहंकारी कहा, लेकिन वार्ता की संभावना जताई। कुल मिलाकर दोनों पक्षों ने चर्चा के दरवाजे खोले रखने की बात कही है। भविष्य में चुनौतियां हैं। भारत के निर्यात में 20 से 30% गिरावट, लाखों नौकरियां खतरे में, और अमेरिका में भारतीय सामानों की कीमतें 35 से 37% बढ़ रही है। लेकिन समाधान बातचीत से निकल सकता है, जैसे रूस से तेल कम करना या अमेरिकी डेयरी उत्पादों पर छूट। ब्रिक्स और EU जैसे नए बाजार भारत को मजबूत बनाएंगे। ट्रंप के पैटर्न से लगता है कि नवंबर तक टैरिफ 15 से 25% तक घट सकते हैं अगर दबाव बढ़े। दोनों देशों को अपनी रेड लाइंस पर समझौता करना होगा,
जैसे भारत रूसी तेल पर निर्भरता कम करे और अमेरिका चीन पर फोकस करे। क्या कहती है विशेषज्ञों की राय? तो हडसन इंस्टीट्यूट के हुसैन हक्कानी कहते हैं कि ये रिश्ते बिगाड़ेगा, लेकिन बातचीत से सुधार संभव है। प्रोफेसर नलपत कहते हैं कि भारत 0.5% नुकसान उठाएगा, लेकिन 2 से 3% फायदा नए बाजारों से। माइकल कुगेलमैन कहते हैं कि भारत ने अमेरिका में निवेश बढ़ाया, फिर भी दंड यह अनुचित। दोनों देशों को राजनीतिक अहंकार छोड़कर आर्थिक हित देखने चाहिए, बातचीत से ही हल निकलेगा। इस मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।